आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट राउटिंग। पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा कैसे कन्वेंशनल राउटिंग करते हैं, बट कन्वेंशनल राउटिंग के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। आपको एक एडिशनल फाइल प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाके कोड लिखना है, उसमें आपको याद रखना है कहाँ कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा फंक्शन है, जो काफ़ी आपके वर्क को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। एमबीसी 5 में फर्स्ट टाइम एक और कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम दिया गया एट्रीब्यूट राउटिंग। क्योंकि जब भी कोई भी वर्जन चेंज होता है तो उस वर्जन में क्या, जब भी वर्जन चेंज होता है तो पुराना वर्जन में जो पिटफॉल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको कम करने का कोशिश किया जाता है। तो जब हमारा एमबीसी 5 आया तो उसमें ये जो राउटिंग वाला देखे कि जो इतना कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता है उसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया। और सिंपल बोल सकते हैं कि एक लाइन के कोड में जो वहां उतना बड़ा कोड लिखे उससे तुम यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। एट्रीब्यूट राउटिंग में होता है क्या कि आप एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं जो डायरेक्टली तुम्हारे एक्शन मेथड के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और एक लाइन का कोड लिखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तुम देखोगे कि पिछले जो हम लोग प्रोग्राम बनाए जिसमें कन्वेंशनल राउटिंग किया, उसमें देखो कितना सारा कोड लिखना पड़ा। इसमें तुमको एंड्स पॉइंट और ये सब फंक्शंस का नाम, फिर लैम्डा एक्सप्रेशन, ये बहुत सारा कुछ तुमको देखना पड़ा। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज का नाम, उसका पैटर्न, बहुत सारा कुछ लिखना पड़ा। इसी चीज को बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग कर सकते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग में। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि अभी इसको कमेंट में डाल देते हैं, क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है। कमेंट में डाल दिए, मतलब ये जो मैनुअल जो कन्वेंशनल राउटिंग किए थे उसको हटा दिए। जो नॉर्मल डिफॉल्ट होता है उसको इनेबल कर दिए कि ठीक है एक डिफॉल्ट होगा हमारा, वो काम हमारा हो गया कि ठीक है डिफॉल्ट है। जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो ये कंट्रोलर का ये वाला एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। बट अभी जो हमारा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था कि अब अगर आपको कभी भी पिछले अगर वीडियो में देखोगे तो वहां पे कस्टमर के अंदर अलग अलग एक्शन मेथड था, उसको कॉल कराना होगा। तो अब शॉर्टकट जो हम लोग यहाँ पे बनाए हुए थे, राउटिंग यूआरएल बनाए हुए थे, पैटर्न बनाए हुए थे, वो अब काम नहीं करेगा। क्योंकि ये क्या है हमारा, इसको हम लोग डाल दिए कमेंट में। तो जब प्रोजेक्ट लोड होगा तो ये कोड रन ही नहीं होगा, रन नहीं होगा तो ये हमारा राउटिंग टेबल बनेगा नहीं, राउटिंग टेबल बनेगा नहीं तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो वो जो हमारा यूआरएल था जो पहले यूज किए थे वो यूआरएल यहाँ पे काम नहीं करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारा आ गया क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल राउटिंग में इसको हम लोग वापस इनेबल कर दिए, वापस इसको अनकमेंट कर दिए। ये अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सो ऑल करके रन कराते थे वो वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है, सो करके देखते हैं। सो ID इक्वल्स टू 1, ये भी काम नहीं कर रहा है। एडिट भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राउटिंग टेबल बना ही नहीं, ये तो हम लोग कमेंट में डाल दिए। अब इसके जगह पे आपको एट्रीब्यूट राउटिंग करना बहुत ईजी है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एट्रीब्यूट राउटिंग के लिए आपको सीधे कंट्रोलर ओपन करना पड़ता है जिसमें एक्शन मेथड है। और जिस भी एक्शन मेथड का आपको क्या करना है, राउटिंग करना है, उस एक्शन मेथड के ऊपर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका नाम क्या होता है, राउट। राउट, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर वो यूआरएल, जैसे वहां पे हम लोग क्या दिए थे, सो ऑल, बस एक लाइन लिखे काम हो गया। तो ये तो ऐसा हमारा यूआरएल हुआ जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। अगर पैरामीटर ले रहा है तो तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सो ऑल की जगह पे पहले तो ये सो था, वहां पे हम लोग क्या बनाए थे, सो स्लैश, और अगर एट्रीब्यूट ले रहा है तो यहीं पे उसका प्लेस होल्डर देंगे आईडी क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हो गया कि सो के साथ में तुमको एक आईडी पास करना पड़ेगा। फिलहाल ये दो देख लेते हैं, फिर बाकी फटाफट ऐड कर लेंगे कि अब ये काम कर रहा है कि नहीं। सोचो वहां पे कितना कोड लिखना पड़ता था, यहाँ पे एक लाइन लिखे हमारा काम हो गया। अभी हो नहीं गया, अभी ट्राई करते हैं हुआ या नहीं हुआ, उसको चेक करते हैं। ये तो हमारा होम पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देते हैं सो ऑल, देखो आ गया। अभी भी तुम देखोगे कि ये यहाँ पे हम लोग कोड इनेबल नहीं किए, कोई जादू टोना नहीं है। यहाँ पे देखो जो जैसे था वैसे था, अभी थोड़ा देर पहले काम नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे जो हम लोग ये राउटिंग किए उसके हेल्प से ये काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला भी देख लेते हैं, सो। और सो में हम लोग दो तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे ID इक्वल्स टू 1 भी दे सकते हैं, देखो सो हो रहा है। ID इक्वल्स टू 2 देंगे, सो हो जाएगा।
या एक और तरीका है कि सो के साथ सीधा यहां पर हम लोग क्या दे देंगे /1, ये इस तरह से भी काम करेगा, /2, देखो ये इस तरह से भी काम कर रहा है। इसी तरह से बाकी में भी हम लोग ऐड कर देते हैं। सो इसमें क्या था एडिट, इसमें भी आईडी चाहिए तो वही रहेगा, बस यहाँ पे एडिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या था डिलीट, इसमें भी आईडी चाहिए तो वो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ क्या कर देंगे डिलीट। क्रिएट वाला हम लोग पिछले बार नहीं बनाए थे, कन्वेंशनल में छूट गया था, यहाँ कर दीजिए क्रिएट, लेकिन इसमें क्या है इसमें कोई आईडी नहीं चाहिए, सिंपल क्रिएट। चलो देख लेते हैं वापस रन करा के कि सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ऑल काम कर रहा है, वेरी गुड। सो ऑल की जगह सो स्लैश यहाँ पे आईडी देके इसको कॉल कर ले रहे हैं, वेरी गुड। एडिट वाला हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडिट दोनों तरीका से कर सकते हैं, आईडी इक्वल्स टू 2 देके भी या 1 देके भी, या फिर /3 दे दिए, देखो 3 का एडिटिंग के लिए बॉक्सेस बना के दे दिया। डिलीट करना है, हम लोग क्या बनाए यूआरएल डिलीट, पैटर्न डिलीट है, यहाँ पे भी आईडी दे देंगे, जो आईडी देंगे उसका डेटा होगा वो यहाँ पे देखो दिखा दे रहा है। क्रिएट आ गया देखो क्रिएट वाला। तो इस तरह से हम लोग क्या किए एट्रीब्यूट राउटिंग किए। लेकिन याद होगा पिछले बार हम बताए थे कि अगर मान लो एक ही तरह का यूआरएल बहुत सारे कंट्रोलर में है तो सब में सो ऑल है तो फिर तो कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए एक तरीका क्या बताए थे कि आगे आप क्या करिए एक और यूआरएल में एक और चीज ऐड कर दी, इसे कस्ट ऐड कर दी जो कस्टमर के लिए होगा। तो वो चीज यहाँ पे भी एक तरीका है ऐसे करने का, जिसमें सारे के अंदर क्या करेंगे कस्ट लिख देंगे। तो आप डिलीट लिखने से काम नहीं करेगा, क्रिएट लिखने से काम नहीं करेगा, आगे CUST भी आपको देना पड़ेगा, कस्ट या कस्टमर जो भी लिखना चाहते हैं। ताकि हम बताए थे पिछला वाला वीडियो में कि मान लो कि तुम्हारे पास इंप्लॉय भी है कस्टमर भी है, सबके अंदर सो ऑल डिलीट क्रिएट है, तो अगर तुम डिलीट लिख दोगे या क्रिएट लिख दोगे या एडिट लिख दोगे तो कैसे समझेगा किसका वाला है। तो इसलिए एक आगे हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स लगा देना, कि प्रीफिक्स लगा दिए कस्ट में कस्ट लगा दिए, इंप्लॉय वाला में EMP लगा देंगे, एम्प्लॉय लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब अगर सो ऑल करेंगे तो देखो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हमारा यूआरएल चेंज हो गया। वहां पे यूआरएल हम लोग क्या कर दिए राउटिंग यूआरएल क्या दे दिए, वहां दे दिए कस्ट के अंदर सो ऑल, देखो सो ऑल हो गया, कस्ट के अंदर एडिट, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, इसका भी एक शॉर्टकट तरीका, क्योंकि मान लो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारे यूआरएल में आगे क्या लगाना है कस्ट लगाना, अगर सारे यूआरएल में लगाना है, अगर एक आध में लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सारे में लगाना है तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है। हम लोग ये इसको कर सकते हैं प्रीफिक्स लगा के, और प्रीफिक्स जो लगा सकते हैं पहले MVC 5 में जो था वहां पे एक राउट प्रीफिक्स नाम से एट्रीब्यूट आता था। अब राउट प्रीफिक्स नाम से एट्रीब्यूट MVC 6 में नहीं आता, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कंट्रोलर लेवल बोल सकते हैं, कंट्रोलर लेवल राउट लगा देंगे, जहां सीधे कंट्रोलर के ऊपर क्या करेंगे राउट लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे कस्ट। तो अब होगा क्या कि इस कंट्रोलर के अंदर जितना भी तुम्हारा यूआरएल बना हुआ है सबके आगे ऑटोमेटिक कस्ट लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा हो गया कि ये हमको बहुत जगह लिखना पड़ रहा था, अब बहुत जगह लिखने का जरूरत नहीं है, आप एक जगह कहां लिख दिए सीधे कंट्रोलर वाले क्लास के ऊपर। तो ये कंट्रोलर लेवल हमारा लग गया, और ये क्या करता है प्रीफिक्स कर देता है, प्रीफिक्स मतलब जितना भी यूआरएल है उसके आगे कंट्रोलर स्लैश लगा देगा अपने आप, तो तुमको वो हर जगह लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखो कस्ट स्लैश सो ऑल किए आ गया, सो ऑल तो आ गया, लेकिन देखोगे यहाँ पे तो हम लोग कस्ट नहीं दिए हैं, तो सिर्फ सो ऑल दिए हैं, कस्ट कहाँ से आ गया यहाँ से प्रीफिक्स हो गया। तो इस तरह से एट्रीब्यूट लेबल बहुत इजीली, बहुत कम टाइम लगेगा, एरर होने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत सारा कुछ याद नहीं रखना पड़ता। अब सोचो कि यहाँ पे इतना सारा चीज याद रखना था, यूज इन पॉइंट, इतना सारा कुछ एडिटिंग करना पड़ा, लिखना पड़ा, ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बताना पड़ता था कि कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा एक्शन है, क्या पैरामीटर लेगा। इतना बड़ा कोड को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एकदम एक लाइन नहीं बोल सकते हैं, एक वर्ड में हम लोग क्या किए समेट दिए। उतने बड़े लाइन को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक वर्ड में लिख दे रहे हैं, देखो एक वर्ड में लिख दे रहे हैं, यहाँ एक वर्ड जितना लेता है या बहुत हो तो 2 वर्ड, तो हमारा काम आसान हो जाता है, और ये सबसे आसान तरीका है एट्रीब्यूट लेबल का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का
दो तरह का जो राउटिंग होता है, कन्वेंशनल राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग। आज के डेट में अगर जितना भी लेटेस्ट एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, अभी जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है उसमें अब कस्टम राउटिंग या कन्वेंशनल राउटिंग यूज नहीं होता है, हर जगह एट्रीब्यूट राउटिंग यूज होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब बनेगा, वेब एप्लीकेशन जब बनेगा, तो वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई कितना जल्दी बना सकते हैं। तो जल्दी बनाने के लिए उतना ज्यादा कोड लिखने से अच्छा काम तो वही हो रहा है, और इसीलिए दिया भी गया है इसको, ताकि वो पुराना चीज को हटा दिया जाए। तो पुराने चीज को हटा के यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हम लोग देखे, एक हो गया हमारा कन्वेंशनल, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट। कन्वेंशनल के लिए अगर आप MVC 6 यूज कर रहे हैं, MVC का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, program.cs में एडिट करना पड़ता है। पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे एक होता है ऐप स्टार्ट फोल्डर होता था, उसके अंदर global.aspx.cs फाइल होता, वहां जाके एंट्री करना पड़ता था, और भी कुछ कुछ कोड लिखना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसको और सिंप्लीफाई किया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि हम लोग दो तरह का राउटिंग कर सकते हैं। दोनों तरह राउटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख के उसको हम लोग समझ गए। इसका मेन काम क्या है, यूआरएल को सिंप्लीफाई करना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना यूआरएल का। और दूसरा चीज है एसईओ को, एसईओ इनेबल बोल सकते हैं, या एसईओ इसको अच्छी तरह से समझ सके ताकि आपका सर्च इंजन में लिस्टिंग ऊपर में हो पाए। तो ये इस तरह का अगर यूआरएल सिंपल यूआरएल रखते हैं तो एसईओ अच्छी तरह से समझ के और उसके हिसाब से क्या करता है, उसका लिस्टिंग करता है अपने सर्च इंजन के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।